प्रभु का धन्यवाद हो। उसने हम सबको अपने भवन में आने का मौका दिया। जब पहले संडे को अंकल प्रचार कर रहे थे, पादी साहब प्रचार कर रहे थे, तो एक पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जीवन की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। ये एक ऐसा विषय था जो मैंने सालों से इस विषय को छुआ नहीं था और मुझे लगता था कि मैं इसके बारे में बहुत कम जानता हूँ। और मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया और आज का जो वचन है इसी जीवन की पुस्तक से जुड़ा हुआ आज का वचन है। और मैं विश्वास करता हूँ हम सब के लिए जो खुदावन के निकट रहते हैं ये किताब आशीष का वसीला होगी। आइए हम सब चलेंगे सबसे आखिरी किताब में जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती है, प्रकाशित वाक्य। ये वो किताब है जिस किताब को हर इंसान डरते हुए छूना चाहता है, क्योंकि इसमें इतनी भयानक बातें लिखी हुई हैं कि लोग इसको पढ़ने में डरते और कतराते हैं। लेकिन एक विश्वासी के लिए जो प्रभु के सम्मुख चलता है उसके लिए आशीष का वसीला ही है। और इस वचन से पढ़ेंगे और आशीषित होंगे। और इस वचन को पढ़ते हैं, इसके 20वें अध्याय में चलेंगे और यहाँ पर इसकी 12वीं आयत है जो जीवन के पुस्तक के विषय में यहाँ पर लिखी गई है। इसमें जनरली 11 से 15 बीच में का वो हिस्सा है जो आप हिस्से को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा जो केंद्र है वो इसकी 12वीं आयत पर है और मैं चाहता हूँ कि 11 और 12 आयत इसको साथ में पढ़ेंगे। पहली 11वीं आयत फिर 12वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन, एक सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है, यानी हमारा प्रभु जो उस पर बैठे हुए हैं, देखा कि जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। लिखा है पृथ्वी और आकाश भाग गए। इंग्लिश में लिखा है देयर वॉज फाउंड नो प्लेस फॉर देम। उनके लिए कोई स्थान नहीं था कि जहां ये धरती जिस पे आज इस समय आप बैठे हुए हैं और वो आसमान जो आपके सिर के ऊपर टंगा हुआ है, जिस पे आपको चांद तारे सितारे दिखाई देते हैं, परमेश्वर के सामने से वो भाग खड़े हुए, वो हटा दिए गए, रोल आउट हो गए। और इसके आगे पढ़ दें, 12वीं आयत में हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे से बड़े मरुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और लिखा हुआ है पुस्तकें खोली गईं। मैं जब इस आयत को पढ़ रहा था तो यहाँ पर लिखा हुआ मैंने देखा तो इसमें लिखा हुआ है कि पुस्तकें खोली गईं। इट मीन्स मेनी बुक्स, एक किताब नहीं है। मैं जीवन की पुस्तक को खोजने चला था, मुझे तो पता, अब जा करके पता चला कि वहां पर अकेली एक किताब नहीं है, पूरी लाइब्रेरी है, पूरी लाइब्रेरी है। और वो लाइब्रेरी में जीवनियां हैं, हमारी, आपकी, आपके मर गए और हमारे परिवार के जो मर गए तमाम लोग हैं, उनमें से हर एक की जीवनी है वहां पर। उसमें तमाम हमारी जीवन, जैसे लोग पढ़ते हैं ना जीवनी, भैया अच्छा फलाना पोएट के बारे में पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। आशीष की बात मैं बताना चाहूँ, ये पुस्तकें जो हैं ये प्रकार की जीवनियाँ हैं। जब हम खुदावन से मिलेंगे तो हमारे पास खूब टाइम होगा, क्योंकि बाइबल तो बहुत कम बताती है कि मूसा ने खुदा के साथ कितना समय गुजारा या इब्राहिम ने कितना समय खुदा के साथ समय गुजारा, या यशाया ने कितना समय गुजारा, या एलिया ने कितना समय गुजारा, या पतरस ने कितना समय खुदा के लिए किया और क्या क्या किया। बहुत कम चीज़ें वर्णित हैं, लेकिन उसमें एक एक बात, एक एक चीज़ लाइफ की उसमें वर्णित है। और उस लाइब्रेरी में जा करके जब हम लोग वहाँ रहेंगे, खुदा के उस भवन में, उस अनंत काल के भवन में, जब अगर खुदावन हमें उसका स्थान देगा, हम उस लाइब्रेरी से हमें पढ़ना होगा तो हम यशाया की किताब निकाल के पढ़ सकते हैं। When he was 15 he was doing this। जब वो 50 के हुए तब उन्होंने ये काम किया। यूहन्ना जब मसीह के साथ चल रहे थे तब उन्होंने ये काम किया। जब यीशु से उठा लिए गए तब यूहन्ना ने ये काम किया। अद्भुत चीजें होंगी जब उन तमाम बातों को जो बाइबल में दर्ज नहीं है लेकिन उनकी जीवनियां से हम आशीषित हो सकेंगे।
और हमारी किताबें भी लिखी जा रही हैं, और अगर उसमें भली बातें हैं और आपने खुदा के सम्मुख रह करके भय के साथ अपने जीवनों को गुजारा है, बात मान करके रखिए, अगर आपके बाद आने वाली पीढ़ियां भी होंगी तो आपकी किताब भी पढ़ेंगी। आप अपने बाप दादाओं की किताबें निकाल करके पढ़ेंगे, मेरे दादा ने मेरे खुदा की सिताइश इस तरह से करी थी, मेरे पिता ने मेरी सिताइश खुदा की से करी थी। तो इस तरह से आप आशीषित हो सकेंगे। ये बहुवचन लिखा हुआ है, ये प्लूरल है। मैं जब किताब समझता तो खाली सोचता था बस एक जीवन की पुस्तक होगी, लेकिन जब मैंने यहाँ पढ़ा तो मुझे पता चला कि देयर आर मोर बुक्स, बहुत सारी हैं। और फिर लिखा हुआ और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई। और जब हम यहाँ इस हिस्से पे आते हैं कि जो पुस्तक खोली गई लिखा हुआ अर्थात जीवन की पुस्तक, ये सिंगुलर है, ये सिर्फ एक ही है। यानी कि ये पुस्तक कहीं नहीं है, जीवन की पुस्तक कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही है। और लिखा है और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। उन लोगों का न्याय जो परमेश्वर के सन के सम्मुख आते हैं उनका किया गया। एंड दीज बुक्स जो हमने प्लूरल में पढ़ी, इस दुनिया में हम लोग रिकॉर्ड्स बहुत रखते हैं, ठीक है ना। हर देश के पास अपने रिकॉर्ड्स होते हैं। हम आजकल डिजिटल हो चले हैं, बहुत कुछ सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं। आधार डिजिटल है, और वो आपका क्या पैन कार्ड आता है वो डिजिटल है, पता नहीं कितने कितने उम्मीद कार्ड और ये कार्ड और वो कार्ड, दुनिया भर की चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। वी कीप सच ए बिग डेटा। हम लोग किस प्रकार से कितना अद्भुत डेटा इस संसार में रखते हैं मनुष्य हो करके। परमेश्वर भी आपके जीवन के एक एक काम का जो आपने जीवन में किए हैं उसका जिक्र अपनी पुस्तक में लिखता रहता है, वेदर गुड और वेदर बैड। अच्छी बात यह है कि अगर कुछ बुरे काम भी लिखे हैं तो वो वाइप आउट किए जा सकते हैं अगर आप खुदावंद को अपना जीवन सौंप दें। अगर आपने अपनी गलतियों को मान लिया है खुदावंद के सामने, तो वो चीज़ें इरेज करी जा सकती हैं, मिटाई जा सकती हैं। हमारे सामने भी रबर होता है ना, हम रबर से उठा के मिटा लेते हैं। ये बात आप मान लीजिए, आसमान का खुदा भी हमारे उन तमाम कामों को जो होठों पे ला सकने के योग्य भी नहीं है, इतने गंदे और निर्लज हैं कि उनका जिक्र करना इस माइक पर भी अच्छा नहीं लगता या कहीं भी जिक्र करना अच्छा नहीं लगता, उन तमाम कामों को उठा करके वाइप आउट कर देता है। हमारे लिए आशीष का वसीला है ये बात कि खुदावन हमारी उन चीज़ों को माफ कर देता है। स्वर्गीय परमेश्वर सिद्ध और त्रुटि रहित अभिलेख या रिकॉर्ड इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं, मेरे और आपके लिए और आपके जीवन से रखता है अपने पास। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती 12 और उसकी 36वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, ठीक है ना। कई बार लोगों के मुख से जाने अनजाने, हम मसीही लोग हैं, हम लोगों से हम जानते हैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं मसीही हैं और विश्वासी हैं और ये काम नहीं करते, लेकिन बहुतेरी लोग निकम्मी बातें अपने मुख से बोलते हैं और गालियां देते, गाली गलौज करते हैं। या कई बार हंसी मजाक में भी गालियां कईयों के मुख से निकल जाती हैं। लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे कहता हूं जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। तुमने ये अगर किसी को मजाक में भी अगर गाली दी तो इस सिंहासन के सामने खड़े हो करके परमेश्वर जो है वो कहीं ना कहीं लेखा जो है हमें परमेश्वर के सामने देना पड़ेगा। अब नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ दिस थिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है, तुमसे सच सच कहता हूँ जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, ठीक है ना। एक्चुअली हमसे परमेश्वर जो है वो इस बात को तलब करेंगे, बेटा इसकी जरूरत क्या है। परमेश्वर को एक एक चीज का पता है। गॉड हैज सीन एवरीथिंग विद हिज ओन आईज। माइक, हेलो चेक, ओके। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि
जैसे कि हम यहाँ वचन में पढ़ रहे हैं कि न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। सो लेखा एक कठिन चीज़ है, हम लोगों के लिए दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमने भले काम किए, अरे खुदावंद मैंने उसके लिए ये भला किया, उसके लिए ये काम किया था, इसके लिए ये काम किया था, हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन वो तमाम लोग इस दुनिया में ऐसे और भी लोग हैं, मैं बोल सकता हूँ कई बार ऐसे कुछ मसीही भी हैं जिनके अनजाने में उनके मुख से कुछ बुरी बातें निकलती हैं, कई अपशब्द निकल जाते हैं, कई बार गाली गलौज निकलता है, कई बार शाप निकलते हैं। बाइबल बताती है कि हम आशीष होने के लिए ही चुने गए हैं, हम लोगों को आशीष देने के लिए ही चुने गए हैं। तो हम ध्यान रखें कि हम क्या बोलते हैं, हमारे मुख से निकम्मी बातें ना निकलने पाए। परमेश्वर के सम्मुख जब हम खड़े होंगे तो एक एक बात का लेखा देना है, रिटन थिंग। क्योंकि उस समय भी जब हम बता रहे होंगे वो किताब लिखी जा रही होगी, अच्छा तुमने ये बोला, तुम्हारे मन में ये चल रहा था, तुम लिख लिया। ऑल दो गॉड नोज एवरीथिंग, परमेश्वर सब कुछ जानता है कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है। और वो जो दुनिया के सामने हम नहीं करते, पीठ पीछे करते हैं, वो भी उसको पता है, सब कुछ पता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। हम ऐसा कोई स्थान है ही नहीं इस संसार में जो हम बोल सके कि हम खुदा से कहीं छिप सकते हैं, या हमारे काम उसके दृष्टि में नहीं है। सब कुछ जो है उसकी नज़रों के सामने है। तो अपने जीवन को बिल्कुल जो है बिल्कुल भय के साथ में गुजारें। न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। एक फाइनल वर्डिंग फिर भी आपसे पूछी जाएगी, तुमने क्यों बोला, ये काम तुमने क्यों किया, वाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा निकम्मी बात तुमने अपने मुख से क्यों बोली, मैंने तुम्हें आशीष का वसीला ठहराया है, ये तुम्हारे जीवन से ऐसी बातें क्यों होने पाई। खुदावन हमसे इस चीज़ पर चाहेगा कि वो हमसे क्वेश्चन करे, और वो क्वेश्चन करेगा, हम सब क्वेश्चन किए जाएंगे। जितना बड़ा जीवन मिला है उतने ज़्यादा काम होंगे, और उतनी बड़ी आपकी किताब होगी, और उतने ज़्यादा काम होंगे, और कितने भले काम और कितने बुरे काम अपने आप जान लीजिए। और हमें किस प्रकार से भय के सम्मुख परमेश्वर के सामने रह करके हमें चलना है कि परमेश्वर उसी घड़ी उस चीज को उठा करके वाइप आउट कर सकता है, मिटा सकता है। अच्छा बेटा, तुमने बहुत ज्यादा उसमें क्रोध में बोल दिया था, तुम इस कारण से दुखी थे और तुम इस कारण से तुमने क्रोध किया, अच्छा ठीक है, आई एम वाइपिंग दिस आउट फ्रॉम द आपकी बुक से, बेटा इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ। खुदावन का जो सरदूत होगा उस चीज को उठा के वाइप आउट कर देगा आपकी उस किताब से, जहां आपके तमाम लेख लिखे गए हैं। ये आपके लिए और हमारे लिए है। पर रोमियो 3 और उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सच्चाई यही है, हम सब ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और परमेश्वर के सिंहासन हर हाल में उसके सामने खड़े होंगे। एंड दिस टेल्स ऑल्सो वन थिंग, एक चीज इस बात से, इस आयत से हमें एक चीज सीखने को और मिलती है कि एवरीवन समहाउ आइदर स्पीक्स इविल और डज। 13वीं और 14वीं आयत में लिखा हुआ है, रोमियो 3 और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ, उनका गला खुली हुई कब्र है। ठीक है ना, बाइबल कितने कठोर शब्दों को बोल देती, उनका गला खुली हुई कब्र। कब्र में मुर्दे पड़ते हैं, मुर्दे डाले जाते हैं। हमारा गला अगर खुली हुई कब्र है, इसका मतलब हम अपने मुख से कुछ निकाल रहे हैं अगर, तो इट इज समथिंग लाइक डेड। हम किसी के लिए मृत्यु ना बोल दें, हम किसी के लिए शाप ना बोल दें। आप खुदा के लिए आशीष का वसीला है, लोगों के लिए आशीष का वसीला है। ध्यान रखिए कि आप अपनी जीभों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लिखा हुआ, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। जीभों से छल करते हैं हम लोग, और उनके होठों में सांपों का विष है। ठीक ना, तो विष का काम क्या होता है, सांप का विष क्या है, डसा और उसके बाद जान चली गई। कई बार किसी से हम कह देते हैं कुछ और वो अधमरा हो जाता है व्यक्ति। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो होंठ हैं, जो बोल हैं, वो लोगों को जीवन देने के लिए हों। इट शुड प्रोवाइड लाइफ एंड नॉट डेथ, मृत्यु प्रोवाइड करने के लिए ना हो। और लिखा हुआ 14वीं आयत में आगे लिखा हुआ, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। टेरिबल थिंग्स आर रिटन,
इससे पता चलता है कि जो खुदावंद ने हमें दिया है ये कितनी चीज पावरफुल है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में इस काम को करके दिखाया। एक पेड़ को जब उसमें फल नहीं लगता था, उसके विरुद्ध बोल दिया कि जब तुझ में कभी फल ही ना लगे। वो फल तो लगना छोड़ दीजिए, वो पेड़ ही खत्म हो गया। दैट्स हाउ वी आर पावरफुल। हम इतने सामर्थ्य हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारी खुदावन ने हमें कितनी सामर्थ्य दी है। व्हेन वी ब्लेस पीपल, जब हम बोलते हैं ना अगर किसी को गॉड ब्लेस यू, तो ये बस मत समझिए कि वो तेरे लोग जो खाली गॉड ब्लेस कर देते हैं, भैया गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस, वो गॉड ब्लेस का मतलब जानते नहीं है। आपके मुख में जो गॉड ब्लेस है ना, क्योंकि आप खुदावन के लोग हैं, आप जब बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुमको आशीषित करे, प्रभु तुमको आशीष दे, खुदावन की ओर से आशीष उन व्यक्तियों तक पहुंच जाती है। किस तरह से आप नहीं जानते, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ आशीषें लिख दी जाती हैं। इस मेरे बेटे ने मांगा है, इसके लिए मैं लिख देता हूं इनके लिए। ये खूबी है आपके खुदावन की, इसलिए हमें संभाल करके रखना चाहिए कि हमारे मुख से निकम्मी बातें ना निकलें, कड़वाहट भरी बातें ना निकलें, सांपों के विष के समान बातें ना निकलें, मृत्यु समान बातें ना निकलें। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आपके रिकॉर्ड्स को धोया जा सकता है परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर द्वारा। इसलिए न्याय के दिन जो निकम्मी बातें हैं उसका न्याय होना है, और हम ध्यान रखें कि हम किस प्रकार से हम अपने जीवनों को जीते हैं और बोलते हैं और करते हैं। एंड ये क्लीन करने का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि कोई बगल में कोई बाबू बैठा हो उसको 100 रुपए दे दिया जाए, भैया 100 रुपए ले लो, हमारा काम साफ करवा दो। इस दुनिया में बहुत होता है ना, बगल वाले बाबू से बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई बाबू आपका काम नहीं करेगा, कोई सरदूत आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से खड़े हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आपका काम अच्छे हों, भले हों, और खुदावन ध्यान रखे हमारे सारे पाप, हमारा सारा पुराना मनुष्यत्व, हमारी सारी गलतियां, हमारी सारी कमियां, हमारा हर एक वो अवसर जो हमने परमेश्वर की बातों पर खरा उतरने में जब हम असमर्थ रहे, माफ किया जा सकता है और भुलाया भी जा सकता है। खुदावन उन सब चीज़ों को भुला भी सकता है। अगर हम कई बार हम जानते हैं कि हम ये काम हम कर सकते थे, हमें पता था कि हम चर्च आ सकते थे, लेकिन हमने यार दोस्तों में साथ रहना बेहतर समझा। हम कर सकते थे इस चीज़ों को, लेकिन उसमें हम असमर्थ रहे। अगर हम थोड़ी सी मेहनत और करते तो ये काम और बेहतर हो सकता था। तो हम उन चीज़ों में जब हम देखते हैं कि हम मनुष्य हैं और परमेश्वर इस चीज़ को जानता है, परमेश्वर उन चीज़ों को भूल सकता है, उन सब चीज़ों के लिए आपको माफ़ी दे सकता है। अगर परमेश्वर सारे संसार के लोगों का रिकॉर्ड, अगर आदम के बाद से जो इस धरती पर पैदा हुए हैं उन लोगों का रिकॉर्ड रखता है, तो मैंने ऐसे ही गूगल थोड़ा बहुत किया कि अभी तक कितने पैदा हुए होंगे लोग अभी तक इस धरती पर। मैंने एक खाली गूगल से थोड़ा ऐसी गूगल किया, तो कुछ बता रहे हैं कि लगभग अराउंड 180 बिलियन पीपल हैव बीन बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड। दुनिया जब से बनी है, मतलब ये कोई एक जैसे एक एस्टिमेशन है, और ये कोई एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत कम हो, 180 की बजाय हो सकता है शायद 150 ही निकले, लेकिन फिर भी इतने लोगों का रिकॉर्ड परमेश्वर ने रखा हुआ है। सो एटलीस्ट 180 बिलियन या 150 बिलियन भी अगर आप मान लें, इतनी बुक्स हैं जो इस संसार में पैदा हुए लोग और इस संसार में आए और उन्होंने अपना जीवन जिया और मरे और ख़त्म हुए या स्वर्ग वापस खुदा के पास चले गए। हम उन लोगों की पुस्तकें भी जोड़ दें तो उन लोगों की किताबें भी रखी हैं। सो मैनी बिलियन बुक्स, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, आई थिंक डोंट थिंक सो इस दुनिया में कोई भी लाइब्रेरी होगी जिसके पास इतनी बिलियंस ऑफ बुक्स होंगी। आई डोंट थिंक सो। शायद एक आध बिलियन हो, शायद किसी में तो शायद हो सकता है, लेकिन इतनी 150 बिलियन से ज़्यादा बुक्स हो किसी लाइब्रेरी में तो मुझे तो नहीं पता। अगर किसी को हो तो मुझे बता दीजिए। इतने अरब लोगों का रिकॉर्ड परमेश्वर द्वारा रखे जाना इम्पॉसिबल सा लगता है कि शायद रखता हो, लेकिन अगर मनुष्य संसार में छोटी से छोटी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है ना, कंपनियां आपके फ़ोन कॉल के रिकॉर्ड को रखती हैं कि भैया फलाना फलाना कॉल इतने इतने बजे इन्होंने किया है, अगर पुलिस मांगे तो हम दे सकें।
तो ये इन्होंने इतने बजे कॉल किया था, इतनी देर की, इतने सेकंड की, इतने मिनट की इन्होंने बात करी। व्हेन दे कैन कीप द रिकॉर्ड, जब इस संसार के लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं तो हमारा परमेश्वर भी हमारे एक एक चीज का रिकॉर्ड रख सकता है। मनुष्य भी जनगणना के हर प्रकार के स्टैट्स का पूरा विवरण रखता है और परमेश्वर भी रखते हैं। अगर एक परिभाषा अगर मैं इस बुक ऑफ लाइफ की अगर दूं, तो बुक ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट्स द रिकॉर्ड्स of all who belong to God. I repeat, book of life represents the records of all who belong to God and all who have attained eternal life, जिन्होंने अनंत जीवन को पा लिया है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो जीवन की पुस्तक में उन तमाम लोगों का अभिलेख है या रिकॉर्ड है जो परमेश्वर के हैं, जो या तो परमेश्वर के हैं या जिन्होंने अनंत जीवन को पा लिया है। उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। यही जीवन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय के 12वीं आयत में खोली गई, जिसका जिक्र हम लोग ने शुरुआत में पढ़ा। और इससे एक बात पता चलती है कि परमेश्वर हम सब के और हम में से हर एक के नाम जानता है। सो अगर 120 अरब लोग हैं और या 150 अरब है या 180 अरब हैं, तो खुदावन इतने लोगों का नाम ऑन द टंग याद रखता है। उससे नाम पूछेंगे ना कि हमारी 50वीं पीढ़ी में पीछे कौन पैदा हुआ, वो बता देगा। परमेश्वर बता सकने की सामर्थ्य रखता है। और सिर्फ नाम ही नहीं बता सकते, वो एक एक चीज़ों के बारे में बता सकते हैं उसके। ही हैज़ एवरी रिकॉर्ड ऑफ इट। इससे पता चलता है कि खुदावन हमारे लिए कितनी कदर करते हैं कि हमारी छोटी से छोटी बातों को लिखते रहते हैं कि हाँ इसने ये भला काम किया है। वो बाद में फाइनल टैली की जाती है कि हाँ इतने अच्छे काम, इतने भले काम या इतने बुरे काम। उसके बाद फिर हमारा किस प्रकार से हम अपने आप को ऊंचा उठाते हैं या खुदा के सामने हम अपने आप को डाल के बिछा देते हैं। हाँ खुदावन, हम अधर्मी ही हैं, हमने बहुत गुनाह किया है, हमने बहुत कोशिश करी कि हम आपके लिए बहुत अच्छा कर सके, लेकिन फिर भी हम उतना अच्छा नहीं कर सके जितना हमें कर सकना चाहिए था, लेकिन हमने कोशिश करी। अगर ये इस एटीट्यूड के साथ में अगर हम अपने जीवन को जिएंगे और अपना दी बेस्ट देते रहेंगे खुदा को, तो वो भले कामों की संख्या जो उस पुस्तक में लिखी है बढ़ती रहेगी और खुदावन के सम्मुख ये बातें पढ़ी जाएंगी, बोली जाएंगी और आपके लिए आशीष का वसीला होंगी। न्यू टेस्टामेंट में जीवन की पुस्तक के 8 रेफरेंस मिलते हैं, जिसमें से 7 रेफरेंस जो हैं वो इस बुक ऑफ रेवलेशन में या प्रकाशित वाक्य में है। 2 बार इसको मेमने की पुस्तक के रूप में कहा गया है कि लैम्स बुक ऑफ लाइफ, मेमने की जीवन की पुस्तक के रूप में कहा गया है, जो इसी के लिए कही गई है। इसकी 2 अलग अलग रेफरेंसेस हैं, मैं चाहता हूं कि पढ़ दिया जाए। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और उसकी 8वीं वर्ष। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय उसकी 8वीं वर्ष। जी जी, आज वी आर टॉकिंग ऑफ द एंटी क्राइस्ट ओवर हियर, और जिनके कान हो वो सुन ले इस बात के विषय में बोला गया। और उसके बाद में हम आएंगे इसकी 21वें अध्याय में और इसकी 27वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। 21वें अध्याय की 27वीं आयत। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। कितनी अच्छी बात लिखी है, उसमें कोई अपवित्र वस्तु और घृणित काम करने वाला एंटर नहीं करेगा। नो इम्प्योर पीपल विल एंटर द जेरूसलम, द फाइनल जेरूसलम दैट विल बी मेड। अभी तो यरूशलेम और पूरे इज़राइल को आप युद्ध से ग्रसित देखते हैं, लेकिन वो यरूशलेम जो परमेश्वर खड़ा करेगा अंतिम समय में, जो हमारे लिए एक अद्भुत स्थान होगा, एक विश्वासी के लिए एक अद्भुत स्थान होगा,
जिसके लिए बहुत कम ही लिखा गया है परमेश्वर के वचन में। यह लिखा है, या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से उसमें प्रवेश ना करेगा, परंतु वे केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। सो इफ यू आर ए पार्ट ऑफ इट, और आपके लिए वो नया यरूशलेम वो रखा गया है और आप उसका हिस्सेदार होंगे। फिलिपियों में अगर हम चलें तो एक्चुअली इफ यू हैव लेबर्ड फॉर गॉड इन स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ गॉड इन एनी वे, अगर आपने परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए किसी भी तरह से अगर काम किया इन एनी वे, इफ यू आर अ पास्टर द बेस्ट, इफ यू आर, हम लोग अगर लीडर्स हैं, एल्डर्स हैं, किसी भी तरीके से कलीसिया के मेंबर हैं, और अगर आपने कलीसिया की बजाय अगर हमने बाहर जा कर के अपने पड़ोसियों को, अपने यार दोस्तों को, अपने संगियों को, समाज में जहाँ कहीं भी अगर आपने जाके परमेश्वर के वचन को प्रचार किया है, बताया है, सिखाया। प्रचार करने का मतलब ये नहीं कि आप बाइबल लेकर के आप जाइए और करिए, आज के समय में तो और भी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इफ योर लाइफ इज दैट फेथफुल, अगर आपने भययुक्त जीवन को गुजारा है, तो वो आपके जीवन में होगा और आप उससे आशीषित कर सकते हो दूसरों को, और वो चीज़ जब दूसरे के सम्मुख जाएगी तो लोग उससे आशीषित होंगे और लोग उस चीज़ को ग्रहण करेंगे। पीपल विल अडॉप्ट इट फ्रॉम यू। ठीक है, इसमें तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे मैं बता रहा था कि किसी भी प्रकार से इफ़ यू हैव लेबर्ड फॉर गॉड, तो आपका नाम जो है उस किताब से काटा नहीं जाएगा, एंड योर नेम्स विल बी ओवर देयर। अद्भुत बात बाद में बताऊं, ये एक चीज़ है जो मैंने पढ़ी फिलिपियो 4 अध्याय की उसकी 3री आयत में, वहाँ पर ये चीज़ दरअसल वर्णित है। और जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था, मैं इस चीज़ को, इस हिस्से को पढ़ के चौंक गया। प्रकाशित फिलिपियंस 4 3री वर्स, फिलिपियों की 4था अध्याय उसकी 3री आयत में, और यहाँ लिखा हुआ है, हाँ पढ़ हे दें। सच्चे सहकर्मी, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ जी कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, जी क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में जी क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों जी समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आशीषित होने की बात ये लिखी है कि इन स्त्रियों, जानते हैं इन स्त्रियों का नाम नहीं लिखा। बाइबल में इन स्त्रियों का जिक्र आया है, लेकिन स्त्रियों का नाम नहीं आया। लेकिन अद्भुत बात इससे भी और बेहतर क्या जानते हैं, इनके नाम जीवन की पुस्तक में, मेमने की पुस्तक में लिखे गए हैं। इट्स डन। हमें और क्या चाहिए भाई? जीवन की दौड़ हम किस लिए जी रहे हैं? इसलिए कि फाइनली हम अनंत काल तक हम परमेश्वर के सम्मुख रह करके हम उसकी आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके। हमें और क्या चाहिए? व्हाट डज एक्चुअली अ बिलीवर वांट? हमेशा के लिए हम प्रभु के सम्मुख बने रह सकें। और इन स्त्रियों के विषय में यही लिखा कि ये सच्चे सहकर्मी है, सच्चे साथी हैं, और इनके विषय में लिखा हुआ, उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में और दे रखा, उनके साथ और सहकर्मी समेत परिश्रम किया है उन्होंने, और लिखा है इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आप में से जो बहुतेरे यहाँ पर आ करके काम करते हैं, आराधना स्तुति का काम करते हैं, आप लोग गिटार बजाते हैं, आप लोग आ करके कीबोर्ड बजाते हैं, आप लोग यहाँ करके सफाई करते हैं, आप लोग ड्रम बजाते हैं, आप लोग स्पीकर को ठीक रखते हैं, आप लोग माइक को ठीक रखते हैं, आप लोग कुर्सियों को ठीक रखते हैं, आप बेंचेस को ठीक रखते हैं, आप लोग एक एक चीज़ को ठीक रखते हैं। खुदावन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ है। योर नेम्स हैव बीन रिटन इन द लैम्स बुक ऑफ लाइफ। मेमने की जीवन की पुस्तक में आपके नाम लिखे गए हैं। किसी भी तरीके से खुदावन की सेवा करने के लिए हमेशा उपस्थित रहिए। हो सकता है शायद बाइबल में आपका नाम ना आए, लेकिन आपका मेमने की पुस्तक में आपका नाम आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से काटा ना जाएगा। श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक से किसी रीति से काटा ना जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति का नाम अपने पिता यहोवा के सामने और स्वर्गदूतों के सामने
मान लेंगे। लिखा हुआ है किसी रीति से काटा ना जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो बुक ऑफ लाइफ में है, नाम लिखा हुआ है, अब वो नाम काटा जा सकता है। अगर आपने परमेश्वर के पीछे चलना बंद कर दिया है, ठीक है, इफ यू हैव स्टॉप्ड फॉलोइंग जीसस, योर नेम कैन बी स्लैश्ड ऑफ। अगर आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है, योर नेम कैन बी स्लैश्ड ऑफ। अगर आप परमेश्वर के पीछे चल ही नहीं रहे हैं, योर नेम कैन बी स्लैश्ड ऑफ। उसका आपका नाम काटा जा सकता है। ये भयानक चीज है। अगर ये आशीष का वसीला है कि बाइबल में नाम नहीं है लेकिन जीवन की पुस्तक में नाम है, तो ये भयानक बात है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपका नाम उस पुस्तक से जिसमें होना चाहिए और वहाँ पर अनुपस्थित पाया जाए, वहाँ ना हो। कितनी भयानक बात है। और जानते हैं आशीष की बात जो हमारे लिए और आपके लिए लिखी है और प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमारे लिए रखी गई है, वो बात कुलीसियों के 2 अध्याय, आखिरी वर्ष से पढ़वा के खत्म करूंगा। कुलीसियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 2 अध्याय उसकी 14वीं वर्ष, 14th वर्ष को हम लोग पढ़ेंगे। 2nd चैप्टर, कुलीसियन 2nd चैप्टर 14th वर्ष, कुलीसियों की पत्री 2 अध्याय 14वां आयत। और विधियों का वो लेख, लिखा है विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा हमारे डाला, विरोध में था, मिटा डाला। उसको मिटा डाला है। गॉड हैज इरेज्ड, जीसस हैज इरेज्ड। आगे पढ़ दें। और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर, उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। गॉड हैज रिमूव्ड ऑल योर पास्ट। जो काले थे, जो आपके काले काम थे, जो काले कारनामे थे, जब आपने घुटनों पे आकर के खुदावंत के सामने माफ़ी मांगी, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, आपसे जो भी गलत हो गया आपने खुदा से पश्चाताप किया, गॉड हैज़ इरेज्ड ऑल। पिछला सब भूल गया है। गॉड डज नॉट रिमेंबर नाउ। उन सब चीज़ों को रिमेंबर भी नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने के उस सलीब पर ठोक दिए गए हैं, एंड इट्स फॉरगॉटन। अब भूल गए। अब खुदावन की किताब में उन चीज़ों का, उस जीवन की पुस्तक में, उन जो आपकी पुस्तक लिखी गई उनसे वो अब वो हिस्सा नहीं है। वो चैप्टर शायद रहा होगा कभी, ये इतना पापी व्यक्ति था, इसने ये पाप किए थे, इसने ये गंदे काम किए थे, सब कुछ वाइप आउट हो गया होगा, वाइप कर दिया गया है। कुछ वैसे ही जैसे अगर पौलुस के विषय में अगर किताब लिखी गई होगी, जो कि होगी, और उसके वो तमाम हिस्से जिसने उसने मसीहों को कितना तंग किया, कितना मारा, उसको पूरी छूट थी, खुदावन ने वो पन्ने गायब कर दिए होंगे। इट वुड हैव बीन इरेज्ड, इट वुड हैव बीन टेयर्ड। अब वो चीजें होंगी ही नहीं। अरे इसने वो काम कुछ नहीं किए हैं, इट्स नो मोर। वो भला व्यक्ति था, देखिए कहाँ लिखा है इसमें, कहीं है कोई? हम आप वो हिस्से निकाल करके देखेंगे, वो पन्ने शायद खाली मिलेंगे, या शायद वो पन्ने ही नहीं मिलेंगे। पौलुस के वो हिस्से में जब हम और आप अगर वहां होंगे तो निकाल करके जरूर देखिएगा, वो पन्नों का जिक्र ही नहीं होगा, शायद वो पन्ने नहीं होंगे, या वो पन्ने खाली कर दिए गए होंगे। ऐसे ही हमारा जीवन है अजीजों। खुदावंद ने हमारे लिए इतना अद्भुत इंतजाम रखा है, इसलिए अपने जीवन को भय से गुजारें। और मैं विश्वास करता हूँ आपको इस वचन से आज आशीष मिली होगी, और मैं आगे भी, क्योंकि इतना कुछ है इस जीवन की पुस्तक के बारे में पढ़ने में कि मुझे लगता है कि एक हिस्सा आज का एक दिन कम पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा आज के बाद 1 या 2 और संदेश लेकर के आऊं, ताकि आपको इससे आशीष और मिले। प्रेज़ द लॉर्ड।